गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुमूर नुब्रा वैली। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। देखो, जैसे कल का प्लान था, हम आए थे पेंगोंग से और नुब्रा वैली होते हुए हम पहुंचे सुमूर, क्योंकि हमें जाना था सियाचिन बेस कैंप। तो सियाचिन बेस कैंप जो खुलता है उसकी एंट्री होती है 3:30 बजे से पहले। तो कल लेट हो गए थे हम। तो आज का क्या प्लान है? आज का प्लान सिंपल है। हमें जाना है यहाँ से वापसी खालसर से हम डिस्केट मोनेस्ट्री जाएंगे, फिर हुंडर घूमेंगे और घूम करके यहाँ वापस आ जाएंगे। बाकी यहाँ की ग्रीनरी, एटमॉस्फेयर और रूम वगैरह तो दिख ही रहा होगा आपको कि कितना सुंदर है भाई। गेस्ट हाउस का नाम है एओ गेस्ट हाउस। आओ तो सुमूर में रुक सकते हो। बाकी अभी चाय वगैरह पी ली है, नहाते हैं, रेडी होते हैं और आज हम घूमेंगे नुब्रा वैली। देखो, अंदर एंट्री लेते के साथ में ये है पार्किंग जोन। ठीक है, सामने खड़ी है हमारी बाइक और ये देखो कितनी ग्रीनरी है। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये है लद्दाख का फेमस ट्री एप्रिकॉट। अभी खैर पके नहीं है, टूट के थोड़े थोड़े गिर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑसम। तो दोस्तों, ऑल सेट फॉर द डे। आज का हमारा नुब्रा वैली एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करते हैं महादेव के नाम के साथ। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो। मौसम अच्छा है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, जैसा घूमने लायक मौसम होना चाहिए बिल्कुल वैसा मौसम है। अभी आ गया हूँ मैं नुब्रा वैली से जो रोड जाती है सियाचिन की तरफ, लेकिन सियाचिन जाता है पीछे की तरफ और हम वापस जा रहे हैं आज आगे की तरफ, यानी हुंडर डिस्किट की तरफ। वैसे आज मेरा प्लान था जाने का सियाचिन बेस कैंप, लेकिन निशांत भाई थोड़ा लेट आएंगे तो मुझे ये तो पता है कि आज हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए सोचा मैंने कि बैठा बैठा करूं क्या, चलता हूं और नुब्रा वैली को देख लेते हैं भाई, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। राजस्थानी ऊँट तो बहुत देखे हुए हैं, लद्दाखी ऊँट भी देख लेते हैं। सामने के पहाड़ देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी के पहाड़ों और बहकर की मिट्टी नीचे आ रही हो, लेकिन ऊपर टॉप पर है ना ग्लेशियर है भाई। बाकी गांव बहुत सुंदर है। सुमूर से जब चलेंगे अपन नुब्रा की तरफ तो एक गांव और आता है तीरथ करके, ऐसा कुछ नाम का है। वो गांव भी मुझे बहुत सुंदर लगा था भाई। कोशिश की थी मैंने वहाँ पे होम स्टे लेने की, लेकिन वहाँ इतने ऑप्शन थे नहीं, इसलिए मैं आकर के सुमूर में रुक गया। लेकिन सुमूर में भी रुक करके कोई गलती नहीं की मैंने। ये भी जो गेस्ट हाउस था ये भी बहुत सुंदर है भाई। जब हम खालसर से जाते हैं सियाचिन बेस कैंप की तरफ तो देखो छोटे छोटे इस तरीके के सुंदर सुंदर विलेज आते हैं। और ये विलेज है ना, देखते ही ऐसा मन करता है कि काश हमारा भी घर यहीं होता, क्योंकि भाई एक तो फुल ऑन ग्रीनरी है, उसके बाद में यहाँ पीसफुल लाइफ है। मतलब ऐसा लगता है देखने में कितनी शांति है यहाँ पर। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, थोड़े थोड़े लोग, एक आध लोग सड़क पे दिखते हैं। देखो अम्मा बैठी हुई है, अच्छा लगता है गाँव मुझे। दोस्तों, मैं हूं अभी खालसर में और खालसर वही टी पॉइंट है या फिर तिराया है जहां से रास्ता जाता है लेह का, नुब्रा वैली का और सियाचिन बेस कैंप का। अभी ये कुछ ऐसी जगह खड़ा हूं मैं, इनको क्या कहते हैं, स्तूपा वगैरह, शायद स्तूपा ही कहते हैं। सुंदर जगह है और ये खालसर के बिल्कुल तिराहे पर है। अब देखो, ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता आ रहा है लेह से या फिर पेंगोंग से, और इस रास्ते में अगर बिल्कुल सीधे जाते हैं सामने की तरफ तो आप पहुँच जाओगे सुमूर, सासोमा, पनामिक होते हुए सियाचिन बेस कैंप। और ये जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है पेट्रोल पंप की तरफ, ये जा रहा है नुब्रा वैली हुंडर डिस्किट। तो अभी मैं तो सामने से आया था, ये जगह मुझे थोड़ी सी अच्छी दिखी तो यहाँ रुक गया मैं। अभी मुझे चलना है ये पेट्रोल पंप की साइड में। पेट्रोल लेना नहीं है क्योंकि कल फुल अप करवा लिया था। अगर आपको जाना है तुरतुक थांग विलेज की तरफ तो भी यही रास्ता जाएगा हुंडर होते हुए। अभी ये जो खालसर का टी पॉइंट है, तिराया है, यहाँ से 15 किलोमीटर है सुमूर। मैं भी आया हूँ सुमूर से, तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस है। और अभी यहाँ से डिस्किट है, वो भी 15 किलोमीटर है, और डिस्किट से हुंडर है 7 किलोमीटर। तो सबसे पहले जाएंगे डिस्किट, मोनेस्ट्री वगैरह घूमेंगे, उसके बाद में चलते हैं हुंडर रेगिस्तान देखने। खालसर से जो रास्ता जाता है डिस्किट, हुंडर, नुब्रा वैली की तरफ, रास्ता तो ये भी बहुत सुंदर है भाई। सामने देखो मिट्टी के कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। ऐसा लग रहा है कि हम तो कुछ नहीं है यार इसके सामने, मतलब इतने छोटे हैं।
और पहाड़ इतने ऊंचे हैं भाई, इतने ऊंचे पहाड़ यार, मतलब। और बिल्कुल नज़दीक से जब इतने ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है अपन तो चींटियों के जैसे हैं बिल्कुल। 3-4 किलोमीटर चल करके कच्चा रोड स्टार्ट हो गया। पत्थर तो जमे हुए हैं, लेकिन फिर भी रोड कच्चा है। शायद दोबारा से बनेगा, इस सीजन में बन जाना चाहिए। काम तो चल रहा है, सामान रखा है यहाँ। लेकिन अभी पूरे लद्दाख में ऐसा लगता है कि 80-90% रोडों को काम हो चुका है, तो इतना प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। कई कई जगह पे है, तो लद्दाख की फील देता है हमें। थोड़ा सा ऊपर आया हूँ मैं, तकरीबन 2-3 किलोमीटर नीचे से। ये देखो नीचे ये रास्ता है जहाँ है कोल्ड डेजर्ट, तो यहाँ से ऊपर आया हूँ मैं। तो यहाँ से हो रही है जिप लाइन। देखो यहाँ ऊपर से हो रही है जिप लाइन, इधर ये काउंटर है इनका, और यहाँ से भाई सीधी जिप लाइन जा रही है वहाँ। वो पीले कलर का वो दिख रहा है आपको, ये देखो पीले कलर का जो पोल दिख रहा है, यहाँ तक बहुत लंबी जिप लाइन है। देखो भाई ये भी गया नीचे। भाई मज़ा तो बहुत आता होगा, क्योंकि बहुत ऊंचाई से है ना, बहुत नीचे तक जाना पड़ता है। जिप लाइन का चार्ज है 2500 रुपये पर पर्सन। नीचे तक जाते हैं, फिर नीचे इनकी गाड़ी लेकर के आती है। अपने लिए 2500 रुपये बजट से बाहर है, इसलिए चलते हैं डिस्किट मोनेस्ट्री। तो ये एंट्री गेट है डिस्किट मोनेस्ट्री का। अब हम चढ़ रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ। खालसर से यहाँ की दूरी है तकरीबन 15 किलोमीटर। बाकी कोई 10 मिनट में आप आराम से पहुँच जाओगे। रोड थोड़ा सा कच्चा है, बाकी अच्छा है। जुले सर, जितना मज़ा हमें जयपुर राजस्थान में राम राम बोलने में आता है, उतना ही मज़ा यहाँ जुले बोलने में आता है। जुले सर। हमारी बाइक को लगा देते हैं यहाँ पर। वेलकम बैक टू डिस्किट मोनेस्ट्री। ये मैप दिया हुआ है मोनेस्ट्री का, इसमें लिखा हुआ है दिस मोनेस्ट्री इज़ बिल्ट इन 14th सेंचुरी। बहुत पुरानी है। इधर से चढ़ते हैं ऊपर। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस फॉर टेम्पल। चढ़ते चढ़ते थक गया हूँ मैं। बहुत सीढ़ियाँ यहाँ पर। सोचा था इतना नहीं चलना पड़ेगा, लेकिन सीढ़ियाँ हैं। ये भाई यहाँ धूप में सुस्ता रहा है। यहाँ हम चढ़ते चढ़ते थक गए और ये धूप के मज़े ले रहा है। जुले सर, राजस्थान जयपुर जी। दिस इज चोकांग असेंबली हॉल।
मामा जी आकर के रुके थे और शायद निवास स्थान ये वाला है जिस पर लॉक लगा हुआ है। अभी तो बंद है, लेकिन अंदर ये मंदिर है, उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। मोनेस्ट्री तो देख ली मैंने, लेकिन अब चाय पी लेते हैं क्योंकि अधिकतर मोनेस्ट्रीज में टी या कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं। अभी तो कोई नहीं है यहाँ, लेकिन देखो यहाँ रखी हुई है टी और कॉफ़ी, जो चाहे वो ले सकते हो, वो पी सकते हो। मैं राजस्थान जयपुर से। आप तो यहीं से ही होंगे। ये कौन सी टी पी रहे हो आप? बटर टी? बटर टी सर। मैं भी पी रहा हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, अजीब सी लग रही है। इसमें नमक, बटर और पानी और इसमें वो लोकल जो चाय होता है सर, हाँ, हाँ, वो लगा के रहता है। अच्छा अच्छा। बन जाता है। मुझसे तो पिया जाएगा नहीं ये। अच्छा लगे साहब। हाँ, मीठा ही लेता हूँ, अब इसको रखता हूँ, पिया नहीं जा रहा। यहाँ पहले बटर टी पी थी मैंने, तो एक घूंट लेते के साथ ही अजीब सा लगने लग गया मेरे को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी नहीं। फिर उसको रख करके दोबारा से कॉफ़ी बनाई मैंने, कॉफ़ी पी तो थोड़ा अच्छा लगा, है ना। बाकी बटर टी भाई अपने चलेगी नहीं, है ना। अब यहाँ तो मोनेस्ट्री देख ली अपन ने, अब नीचे उतरते हैं। सामने बुद्धा का स्टैचू है, उसको देखते हैं। दोस्तों राइट नाउ मैं हूँ अभी डिस्किट मोनेस्ट्री, और जो डिस्किट मोनेस्ट्री है वो है तकरीबन 10,300 फीट की ऊंचाई पर। मोनेस्ट्री दिखने में बहुत सुंदर है, अंदर 3-4 तरीके के टेंपल बने हुए हैं, लेकिन एक मंदिर जो मेन है प्रोटेक्टेड टेंपल, उसके अंदर जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अंदर गया मैं, शांति बहुत ज़्यादा थी। लास्ट में मुझे टी कॉफ़ी भी ऑफ़र की गई। दिखने में बहुत सुंदर है, और हर मोनेस्ट्री का है ना ये जो कलर स्ट्रक्चर होता है ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। मतलब मिक्स कलर होते हैं, इनको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि दुनिया जो है रंगहीन है। मोनेस्ट्री बड़ी कलरफुल लगती हैं, तो अच्छा लगता है। आया मैं, तकरीबन 1 घंटा यहाँ स्पेंड किया, अच्छा लगा मुझे। अब नीचे एक बुद्धा का स्टैचू है, उसको चल करके देखते हैं। यहाँ मोनेस्ट्री में भी चढ़ना पड़ता है, और मैट्रेय बुद्धा स्टैचू को देखने के लिए भी चढ़ना पड़ता है। बुद्धा का स्टैचू देख लिया, 106 फीट का, दिखने में बहुत सुंदर है। लेकिन शायद शाम को आओगे या सुबह जल्दी आओगे ना, तब अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप इस वक्त है ना बिल्कुल ऊपर आ जाती है, तो ना फ़ोटो अच्छे से आती है ना वीडियो अच्छे से आते हैं, और आपको भी गर्मी लगेगी, क्योंकि यहाँ गर्मी अच्छी वाली है। अभी चलते हैं नुब्रा वैली। टाइम 11:53। बहुत गर्मी है यार यहाँ डिस्किट में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे जो घूमना था वो अच्छे से घूम लिया मैंने। अब मैं निकलता हूँ नीचे नुब्रा वैली हुंडर की तरफ। जब आया था थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी मुझे, लेकिन यहाँ आधा 1 घंटा बिताया मैंने, तो भाई साहब इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी। ये जो जैकेट है डेकेथलॉन की, ये उतारी मैंने, और उतारते के साथ ही कमर में इतनी ठंडी ठंडी हवा लगी, क्योंकि बहुत पसीने आ रहे थे। बाकी यहाँ घूम करके बहुत अच्छा लगा मुझे, ये स्टैचू देख करके भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ तो जल्दी आना चाहिए, सुबह या शाम को आना चाहिए। बीच दोपहरी में आओगे तो गर्मी में जल जाओगे, और फ़ोटो वगैरह भी अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि ड्रोन उड़ाया था यहाँ मैंने, और ड्रोन में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना ड्रोन दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हुंडर।
ये डिस्किट से आगे जब हुंडर की तरफ जा रहे हैं तो भी काम चल रहा है भाई। पूरी रोड फटी पड़ी है और पोली रोड है, मतलब पत्थर पे स्लिप हो रहे हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से धूल मिट्टी, ऊपर से ऐसी रोड, कॉम्बिनेशन कमाल का है। ये देखो, वेलकम टू हुंडर नुब्रा वैली। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं हुंडर कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। डबल हैम्प वाले यहाँ पर कैमल भी हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, थोड़ा दूर है। हुंडर में ये जो सामने वाले पहाड़ हैं ये तो थोड़े सॉलिड लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो मिट्टी मिक्स है। अब नीचे अगर इधर आते हैं तो इधर ये जो है ये सब है भैया डेजर्ट, बढ़िया वाला डेजर्ट है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शायद बारिश वगैरह हुई है, इधर गीला हो रहा है तो डेजर्ट थोड़ा सा दब गया होगा। और जो कैमल है वो है उस तरफ। हुंडर वैसे फेमस है डबल हम्प के कैमल के लिए, तो पहले डबल हम्प के कैमल देख लेते हैं, राइड वगैरह का पूछते हैं, उसके बाद में ये आर्चरी वगैरह का देखूंगा मैं। क्योंकि पिछली बार क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब आर्चरी चलाई थी मैंने और निशाने सटीक लगे थे। और अभी देखते हैं कैमल वगैरह। बालों की कटिंग की हुई है इनकी, लेकिन चल दिए। वो इधर बच्चे भी हैं, ये छोटे बच्चे हैं इधर, और इधर बड़े। इनके डबल हम तो है, ये आगे वाले के थोड़ी कम है, लेकिन उधर पीछे वाले के देखो। और इसके कितने सारे बाल हैं यार। इस भाई को पूछता हूँ राइड का क्या चार्ज है। ये राइड का क्या चार्ज रहता है? अभी सब कहाँ जा रहे हैं? अभी लंच के। अच्छा, कैमल को भी लंच कराएंगे क्या? या आप करोगे? अच्छा, अभी लंच टाइम हो गया। ये देखो कितना छोटा सा है। ये देखो, ये देखो, इट्स लंच टाइम। लंच टाइम हो गया है शायद इनका भी, और शायद जो इनको चलाते हैं उनका भी। इस वजह से सभी चले गए हैं यहाँ से। देखो चार्जेस बताएं 500 रुपीज़ पर पर्सन फॉर वन राइड। इसको देखो, ओ हो, खुजली हो रही है इसको यार, इसके बाल। हो। इन सब कैमल में ये वाला थोड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि इसके जो बाल है ना वो देखो भाई कैसे हैं। इसकी हेयर स्टाइल सही है, लेकिन इसकी जो हेयर स्टाइल है ना वो मेरी जैसी है भाई। इसके भी बाल उड़ गए। शायद गर्मी लग रही है इन्हें। कैमल और उनके ओनर जो हैं उनका हो गया लंच टाइम, तो ज़्यादा देर तो यहाँ कैमल रुके नहीं, चले गए। अब लंच का मतलब है कम से कम आधा से 1 घंटा, और ऐसी तपती धूप के अंदर अपना यहाँ रुकना इम्पॉसिबल। बाकी जो डबल हम्प के कैमल है इन पर राइड करने का चार्जेस 500 रुपीज़ पर पर्सन। थोड़ा इधर डेजर्ट में घुमा करके ले आते हैं। एक ATV राइड है जो मुझे करनी नहीं है, बस वो सामने आर्चरी है वहाँ चलते हैं। ये चला के देखता हूँ मैं कि अब निशाना लगता है या नहीं। 2 तो खाली चले गए। ओ ये थोड़ा पास रह गया। 4 कुल मिला करके 7 में से 1 ही निशाना लगा है, जो लगा है यहाँ पीले पे, ये वाला। ये देखो, बाकी तो सब इधर उधर ही हैं। कि मैंने तो ये आर्चरी की थी, इसमें देखो 7 तीर मिले थे मुझे। 7 में से 6 तो अस्त व्यस्त गए, और ये जो 1 है ना ये सही लगा है बस पीले पे। ये भी बीच में नहीं लगा, लेकिन लगा है पीले पे।
हो गया, अब चलते हैं आगे। 1 घंटा जैसे रुका हूँगा मैं यहाँ पर हुंडर में। अब निकल पड़ा हूँ वापस से भैया सुमोर की तरफ, क्योंकि गर्मी एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाइक पे चल रहे हैं तब तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन रुकते के साथ में आना बहुत पसीने आने लग जाते हैं। जैकेट भी पहना हुआ है मैंने, क्योंकि पता नहीं था मुझे कि दिन में ऐसे हाल हो जाएंगे। ऊपर नीचे से ही चलते हैं। ऊपर पत्थर है, नीचे तो ठीक है लेकिन फिर भी मिट्टी है। इधर लिखा हुआ है श्योक और सियाचिन नुब्रा नदी व्यू पॉइंट है ना। अब मेरे हिसाब से संगम तो है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी सारी मतलब धाराएं बटी हुई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी श्योक नदी है कौन सी नुब्रा नदी है। मेरे हिसाब से वो उधर से जो आ रही है वो शायद नुब्रा नदी है, और इधर से जो आ रही है वो तो श्योक नदी है ही। ये जो है ना, ये संगम लगता है मुझे। हेलो जुले, लो ले लो इसमें से। इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, कौन ले लो। और कौन रह गया? लो ले लो। हो गया सबका? हो गया, चलो चलो, बाय 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 बाय। मुझे लगता है शायद भाई आ गया, निशांत भाई शायद। है क्या? ओ गली गली में शोर है। उधर लगा लो। और बताओ भाई, कैसी कटी? यहाँ तो गर्मी है भाई, गलत दुनिया में आ गया। अरे हाँ यहाँ से, लेकिन शाम को ठंडी हो जाएगी। शाम को क्या ठंडी हो जाएगी, वहाँ माइनस में टेम्परेचर। ये भाई जी तुम्हारा बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों? SBI की पासबुक। हाँ इनकी है वो SBI की पासबुक। ठीक है, आ गई। ओ मालिक। निशांत भाई हनले में थे, और ये जो भाई जी है ना, ये इसी होटल में जहाँ हम रुके हुए हैं गेस्ट हाउस में, यही काम करते हैं। तो इनकी जो पासबुक थी ना वो थी हनले में। तो इन्होंने मुझे कहा यार आपके दोस्त आ रहे हैं, उनसे मंगवा देना। तो इनको मैंने कहा ये पासबुक लिया है, और ये भाई जी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इनकी पासबुक आ गई। चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई आज का दिन मैंने तो ऐसे बिताया, मैं गया यहाँ से नुब्रा और फिर हुंडर, ठीक है। शाम होते होते भाई आ गए हनले से, ठीक है। बहुत तगड़ी बाइक खींची, और भाई बता रहे हैं कि भाई हनले से है ना स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, और है ना मतलब दुर्बुक पैंगोंग के आगे भी दुर्बुक तक है ना स्नोफॉल हुआ बहुत भयंकर। तो मैं तो आ गया था उमलिंगला को छोड़ के, मैं तो गया ही नहीं था, और भाई गया तो भाई भी उमलिंगला नहीं जा पाया। कोई बात नहीं भाई, किस्मत होती है। उमलिंगला क्या हर किसी की किस्मत में नहीं होता भाई। 4-4 5-5 अटेम्प्ट करते हैं लोग, उसके बाद में पहुंचते हैं उमलिंगला। लेकिन अभी सितंबर अक्टूबर में हम फिर से प्लान हम प्लान कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, मौसम ठीक हो जाएगा तो वापस से एक बार उमलिंगला ट्राई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो बहुत शानदार होने वाला है दोस्तों। खाना पीना हो गया, अब सोते हैं, बस थक गए हैं यार थोड़ा सा, और कल के लिए थोड़ा सा रिचार्ज हो जाते हैं, क्योंकि कल एनर्जी फुल ऑन चाहिए। तो दोस्तों आए हैं क्या? रिचार्ज जल्दी कर लेते हैं क्योंकि लाइट जाने वाली है, सब कुछ चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि 10:30 बजे यहाँ लाइट चली जाती है, और फिर सुबह भी पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। तो आई होप दोस्तों ये जो लद्दाख की सीरीज़ है आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो, कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एपिसोड में बहुत जल्दी। जब तक के लिए जूले बोल दो भाई। जूले जूले जूली जूली जूले।